इसलिए सीमा नहीं है कि मैं बुलाए सीमा के बाद। इसमें ईगो खत्म कर देना, बिल्कुल जीरो। पंखा बंद करा दो, हो सकता है इधर गर्मी ज्यादा हो गई, इधर सब विधायक लोग ज्यादा बैठे हैं। इतनी ओस की कविताओं में तो गर्मी आएगी ना, तो ऐसी बात हो डॉक्टर गई। नीरज जी का साथ मैं कोई क्या हटा दिया? अच्छा, इनको हटा दिया। मैं एक बात बता देता हूँ, हर समय देश में चुनाव आते रहते हैं। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? वाह 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 हम वाह। कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं, हमें कोई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वाजपेयी जी के साथ एक कवि सम्मेलन में बुलाने गया, तारकटोरा में था, प्रधानमंत्री थे। एक ही शर्त रखी, कविता नहीं पढ़ूंगा। बुलाना था, मैंने हाँ भर दी, मैं बिल्कुल मत पढ़ना। जब भाषण देकर बैठे, 3000 जनता थी, कविता कविता कविता, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं गया जनता के बीच में माइक पर, मैं देखो भाइयों, मैं वचन देकर आया हूँ वाजपेयी जी को, इनसे मैं कविता नहीं पढ़वाऊँगा, इसी शर्त पर जी यहाँ पर आए हैं, तो आप मेरे जो मैं वादा करके आया हूँ इनसे, उसको पूरा करें। और वैसे भी एक बात बता दूँ, कवि चाहे प्रधानमंत्री भी बन जाए, बिगर पेमेंट की कविता नहीं पढ़ सकता। फिर आकर के उन्होंने आधा घंटा मंच पर कविता तो उनके अंदर भी खलबलाहट तो मची हुई थी। कवि और कविता नहीं पढ़े कैसे रह जाए, चुपचाप बैठ तो गए। लेकिन जो उन्होंने उस दिन कविता पाठ की, मैं वाकई में, कुछ होते हैं ना जो मौसम के तेवर पर बदला करते हैं, अटल जी ऐसे थे जिनके तेवर पर मौसम बदला करता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मैं बता दूं, मुझे वरदान मिला हुआ है, जो मेरी बात पर ढंग से ताली नहीं बजाता, वो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजाता है। अरे ऑफिस में रास्ता नहीं बजाइए जल्दी। नीलम बोला नहीं बजा दिया। जनरल साहब, आपने देखा ये सब पढ़े लिखे जो अगले जन्म पर विश्वास करने लगे। रो में होता है हर कोई। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहूँगा। पत्नी के ऊपर लिखी है। अच्छा, क्यों? उस पर मैं ही लिख सकता हूँ और तो कोई लिख भी नहीं सकता साहब। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब तारण के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है, समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। सच्ची बात है ये। अभी भी महिलाएं बैठी हैं, माफ करें महिलाएं मुझको, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। आपको विश्वास नहीं, मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिला इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, उल्टा करो। महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पर टिक जाए, तुम्हें मुरादाबाद जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये होता पुरुष बड़ा कोमल होता है।
भाई साहब ये वीडियो रिकॉर्डिंग रहने दो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसाओ, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। और टिप्स बताता हूँ आपको। देखो पतियों, देख लो, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जिसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई। ये थोड़ी कम हंस। 4 पंक्ति, जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, इस पर ने जिसको दिया है महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती। वाह। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। नदी ने अकड़